Hi students, good morning. How are you? Fine. Okay. In previous lecture, we have solved the numericals of chapter number 2, forces and Newton's laws of motion, question number 1 to question number 5. Today, we will solve from question number 6. Okay? ठीक है? Be ready? We will start from question number 6. अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए एनसीईआरटी की. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake. ठीक है, and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि एक स्टोन है जिसका मास कितना है, 1 kg है. ठीक है, क्वेश्चन है जो गिवन है, पहले इसको नोट कर लीजिए. इसको एक फ्रोजन सरफेस पे, जैसे झील पे बर्फ जम जाती है ना, तो उस तरह का सरफेस, ठीक है, फ्रोजन सरफेस हो, उस पर फेंकी जाती है. तो उसका वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. एंड कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आता है. दैट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0. ट्रेवलिंग इन डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. दैट मीन्स एस इज इक्वल टू कितना गिवन है, 50 मीटर. ठीक है. व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस. ठीक है, आपसे पूछा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्या पूछा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस. देखिए बच्चों, मास 1 kg, पत्थर को उस फ्रोजन सरफेस पे कितनी स्पीड से फेंका जाता है, 20 मीटर प्रति सेकंड से. और उस दूर जाने के बाद क्या हो जाता है, वो रुक जाता है. दैट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0. और जब तक रुकता है तब तक उसने कितना दूरी तय किया, 50 मीटर. अब देखिए इन 3 टर्म को देखिए, कुछ याद आया, बिल्कुल न्यूटन्स थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है, अप्लाई कर दीजिए. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. v की वैल्यू कितनी बच्चों, 0. तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी, 20 का स्क्वायर प्लस 2as. s की वैल्यू कितनी, 50. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 0 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, प्लस ये कितना होगा, 100a. ठीक है, 400 को उधर ले जाइए तो माइनस 400 इज इक्वल टू कितना होगा, 100a. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -400/100 कितना आ जाएगा, -4. a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, निगेटिव है. दैट मीन्स कैसा एक्सेलरेशन है, रिटार्डेड एक्सेलरेशन है. दैट मीन्स कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्टोन का क्या है, मोशन है. ठीक है, जिस डायरेक्शन में स्टोन मूव कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ऐसे समझ लीजिए. ओके, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है. तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना है, 1 kg, एक्सेलरेशन कितना है, -4. तो फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, बोलो, हाँ, -4 न्यूटन. ठीक है, बात समझ में आई. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में स्टोन का मोशन है, ठीक है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. क्लियर. ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन नोट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 200 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate. First, net accelerating force. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रेन का इंजन है, इसका मास कितना है 8000 kg। ये कितने वैगन को खींच रहा है 5 वैगन को। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 वैगन को क्या कर रहा है खींच रहा है। इन सबका मास कितना है 2000 kg। ठीक है, सभी वैगन का मास कितना है 2000 kg और इंजन का मास कितना है 8000 kg। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शनल फोर्स 5000 न्यूटन। ठीक है, ट्रैक क्या ऑफर्स करता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स 5000 न्यूटन। तो फर्स्ट आपसे पूछा है। ठीक है, और इंजन कितना फोर्स अप्लाई करता है 40000 न्यूटन। ये इंजन कितना फोर्स एग्जर्ट करता है 40000 न्यूटन का। ठीक है, तो फर्स्ट पूछा है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा बच्चों, इधर 40000 और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना 5000। तो नेट कितना हो जाएगा 40000 माइनस 5000 कितना आ जाएगा 35000, 35000 न्यूटन। समझ में आया, क्योंकि ये जो इंजन है इधर 40000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में 5000 न्यूटन का लग रहा है। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो जाएगा 40000 में से 5000 माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। बी पार्ट, बी पार्ट क्या पूछा है आपसे, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। देखिए, तो जितने भी वैगन है, कितने वैगन है 5 वैगन, तो टोटल वैगन का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ टोटल वैगन 5 इंटू 2000, 5 इंटू 2000 कितना हो जाएगा बच्चों 10000 न्यूटन। सॉरी, मास है ना 10000 kg और इंजन का मास कितना है 8000। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, ये 10000 और इंजन का 8000 कितना हो गया, ये 18000 क्या हो गया kg, टोटल मास हो गया। ठीक है, और नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है 35000 न्यूटन। तो हमसे क्या पूछा है एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या अप्लाई कर देंगे, F इज इक्वल टू ma, F क्या, F नेट। ठीक है, नेट फोर्स 35000 न्यूटन, मास कितना, टोटल मास 18000 किलोग्राम इंटू ए। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 35000 डिवाइडेड बाई 18000। ठीक है, 3030 कैंसिल, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, समझ में आया। चलिए इसके सी पार्ट कर लेते हैं। द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, मतलब कि जो वैगन 1 का फोर्स है वो वैगन 2 पे कितना लगाएगा। ठीक है, मतलब वैगन 1 वैगन 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, उसका सी पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए, वैगन 1 को छोड़ के बचे हुए वैगन कितने हैं 4। तो उन 4 वैगन का टोटल मास कितना हो जाएगा 8000 kg, क्योंकि सबका 2000 किलोग्राम है मास। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 8000 kg। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी के केस में मास ऑफ 4 वैगन्स 2000 इंटू 4 कितना हो गया 8000 kg। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं कितना है 1.94।
तो आपको क्या निकालना है, मास और एक्सेलरेशन गिवन है तो फोर्स निकालना है। फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, F इज इक्वल टू एम इंटू ए अप्लाई कर दीजिए। एम की वैल्यू कितनी 8000, एक्सेलरेशन कितना 1.94, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 15,520 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीन को पॉज कीजिए, तीनों पार्ट का सोल्यूशन नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg, what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में वो व्हीकल मूव कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो सिंपल, मास गिवन है 1500 kg, एक्सेलरेशन कितना है -1.7 ही है ना, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में व्हीकल का मोशन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो आपसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल टू एम इंटू ए अप्लाई कर दीजिए, -1.7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 से 105। ठीक है, 1 डिजिट पे डेसिमल, तो 2550 न्यूटन। आंसर कितना आ गया 2550 न्यूटन। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, द डायरेक्शन नेगेटिव साइन लिख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is opposite to the direction of motion of vehicle। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, सिंपल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। ऑप्शन ए mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर mv। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, कुछ नहीं इसमें, ऑब्जेक्टिव था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ठीक है, आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या पूछ रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन फोर्स exerted on the cabinet
फ्रिक्शन फोर्स exerted on the cabinet will be 200 न्यूटन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। सिंपल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन में गिवन है दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनका मास गिवन है, कितना है 1.5 kg, दोनों का मास इक्वल है। ओके, वो मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी भी सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इन एक की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड होगी तो दूसरी की कितनी हो जाएगी -2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाहे आप इसको माइनस ले लीजिए तो इसको प्लस, क्योंकि एक दूसरे के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो किसी एक को माइनस ले लीजिएगा। चलिए आगे क्या दिया है, बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो दिया है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कितनी होगी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो लेट बी द वेलोसिटी ऑफ combined object after collision is v। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, अब देखिए m1 कितनी है 1.5, u1 कितना है 2.5, m2 1.5, u2 कितना -2.5। अब देखिए यहाँ पे v1 v2, तो कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, जब दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, दोनों का मास कंबाइंड हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे उनकी कंबाइंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हमने v मान लिया है। ठीक है ना, बात समझ में, मतलब v1 v2 क्या हो जाएगा v, वो v हमने मान लिया क्योंकि दोनों का मास क्या हो गया कंबाइंड। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 इंटू v, ये v1 बराबर v2 बराबर कितना हो गया v। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1.5 इंटू 2.5 और प्लस 1.5 माइनस 2.5। ठीक है, तो जो भी मल्टीप्लाई करने पाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना 0, m1 प्लस m2 कितना 1.5 प्लस 1.5 इंटू v, तो 0 इज इक्वल टू कितना 3 इंटू v। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0, v की वैल्यू कितनी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन में जो भी चीज़ गिवन है उसको नोट कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसमें क्या अप्लाई करना है। ठीक है, तो दो मास दो वेलोसिटी, ठीक है, कोलिजन, ऑटोमेटिक क्लिक कर गया दिमाग में, क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में टोटल इस एक्सरसाइज में टोटल 18 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अभी बाकी हम
क्वेश्चन को बचे हुए नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक बच्चों आप पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।